हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे ब्रह्म समाज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह उन सभी प्रभावों से भिन्न था जो उस समय तक भारत पर हुए थे। विदेशी आक्रांताओं ने भारतीयों को अनेक बार हराया तथा कई विदेशियों ने भारत पर राज भी किया, परंतु जो भारत था, भारत ने कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और उसे सदैव यह आंतरिक विश्वास था कि उसकी जो सभ्यता है, जो उसकी संस्कृति है, वह इन विदेशी शासकों की संस्कृति से अधिक उत्तम है। प्राय ऐसा हुआ कि जो भी विदेशी भारत में बस गए, उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता को अपना लिया तथा वे भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गए तथा उसी में जो है पूर्ण रूप से समा गए। लेकिन हम देखते हैं जब अंग्रेज जो है भारत में आए तो अंग्रेजी वो बिल्कुल भिन्न थे। अंग्रेजी जो आक्रांता थी पूर्ण रूप से भिन्न थे। 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो है एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक जागृति के युग का सूत्रपात हुआ। तर्कवाद तथा अन्वेषणा की भावना ने यूरोपीय समाज को एक प्रगति प्रदान की। विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया और अब यूरोप सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप था। इसके विपरीत भारत एक निश्चल, निष्प्राण तथा गिरते हुए समाज का चित्र प्रस्तुत करता था। हम देखते हैं कि कुछ अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवकों, जिन्हें डेरोजियो के अनुगामी कहते थे, उनके दिल में हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी और उन्होंने न केवल हिंदू धार्मिक विचारों और परंपराओं को त्याग दिया, अपितु मदिरा पान तथा गोमांस भक्षण करना अपनाकर हिंदुओं के जो मनोभाव थे उनको अत्यंत क्षोभ पहुंचाया। हम देखते हैं राजा राममोहन राय, जिन्हें कि आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, वो भी पाश्चात्य विचारों से प्रभावित हुए, परंतु उन्होंने हिंदू धर्म तथा समाज से नाता तोड़ने से इनकार कर दिया। इनका विचार था कि हिंदू धर्म व समाज में सुधार होना चाहिए और हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी तरह से एक ऐसा वर्ग भी था जो पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को जो है स्वीकार करने को तत्पर नहीं था। यह नवीन हिंदू धर्म यह कहता था कि यूरोप को भारतीय अध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय नेताओं ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर अंदर से हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वास, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा इत्यादि को तर्क के तराजू में जो है तौलकर धर्म में सुधार किया। इस प्रकार एक नई धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति ने जन्म लिया और छुआछूत का विचार, जो हिंदू धर्म का अभिन्न अंग था, उसको छोड़ दिया गया और भारत में पुनर्जागरण की भावना आई। भारतीय बुद्धिजीवियों ने देश के भूतकाल को परखने का प्रयत्न किया और यह देखा कि हिंदू धर्म के बहुत से विश्वास तथा रीति रिवाज न केवल गलत हैं, अपितु उन्हें मानना भी संभव नहीं है और उन्हें त्यागना ही जो है ठीक है। इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, जिन्होंने भारतीय समाज का न केवल रूप ही बदल दिया, अपितु भारत के आधुनिकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की, जिसके जो प्रवर्तक है वह है राजा राममोहन राय। हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। राजा राममोहन राय इसके प्रवर्तक थे। वह एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बड़े विद्वान थे, जो अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी प्राच्य भाषाएं और अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लातिनी, यूनानी और इरवी भाषाएं जानते थे। इनका जन्म 1774 ईस्वी को पश्चिम बंगाल, हुगली, राधानगर गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुई और वहीं उनकी कब्र भी जो है ब्रिस्टल में उनकी लगभग 2 मंजिला ऊंचे काले पत्थर की मूर्ति भी बनी है। हम देखते हैं कि जो राममोहन राय है, उनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा 1831 में दी गई थी। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक या पिता भी कहा जाता है। इन्हें सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रदूत, पत्रकारिता के अग्रदूत, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक तथा युगदूत भी इनको कहा जाता है। और जो युगदूत की उपाधि है वो उन्हें सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी गई थी। यद्यपि राजा राममोहन राय बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे,
परंतु उन्हें धर्म सुधार से विशेष प्रेम था। जिस समय पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित हो तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे, उस समय राजा राममोहन राय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए। एक ओर उन्होंने पादरी प्रचारकों के विरुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा की, तो दूसरी ओर हिंदू धर्म में आए झूठ और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयत्न किया। हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की विचारधारा, या यूं कहे राजा राममोहन राय जी की क्या विचारधारा थी। तो सबसे हम इसको 2 पार्ट में देखेंगे। पहले उन्होंने किस चीज़ों का समर्थन किया, और नंबर 2 कि उन्होंने किन चीज़ों का जो है विरोध किया। तो सबसे पहले हम समर्थन को देखेंगे। हम देखते हैं कि एकेश्वरवाद का उन्होंने समर्थन किया, यानी कि ईश्वर एक है। आत्मा की अमरता की उन्होंने बात करी। स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन किया। विधवा विवाह का समर्थन किया। स्त्रियों का उत्तराधिकार में उनका हक होना चाहिए, इसका उन्होंने जो है समर्थन किया। अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। सर्वधर्म का समर्थन किया, और अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। विरोध की अगर हम बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में हिंदू समाज की कुरीतियों, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया। और धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांडों का विरोध किया। अब हम बात करेंगे पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें। राजा राममोहन राय ने 1809 ईस्वी में तूफ़ात उल मुहाइद्दीन, जो कि फ़ारसी भाषा में किताब लिखी। इसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। इस पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। नेक्स्ट जो है वह है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, द गाइड टू द पीस एंड हेवन। 1820 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया। अगर इसका हिंदी अनुवाद हम देखिए तो ईसा के नीति वचन, शांति एवं स्वर्ग का मार्ग। इसमें जो है ईसाई मिशनरियों के आडंबर का विरोध किया गया है। जॉन डिग्वी के सहयोग से इसका प्रकाशन लंदन इंग्लैंड में करवाया गया। 1820 ईस्वी में इन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करी। 1822 ईस्वी में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा साप्ताहिक पत्रिका थी ये। इसमें जो है सामाजिक बुराइयों का विरोध किया गया, जैसे कि सती प्रथा। हम देखते हैं कि 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती नियम लाया गया था और सती प्रथा को ख़त्म किया गया था। 1830 में मद्रास और बम्बई में भी सती प्रथा या सती नियम जो है लागू कर दिया गया। इसके अलावा मिरात उल अखबार राजा राममोहन राय जी की एक प्रमुख पत्र है, फारसी भाषा में है ये। प्रज्ञा का चांद बांग्ला व्याकरण का संकलन, उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद, वेद मंदिर, हिंदू उत्तराधिकार नियम पुस्तक भी इन्होंने निकाली। नेक्स्ट हम बात करेंगे संस्थाओं की, जिसमें आत्मीय जो सभा है उसकी स्थापना 1814-15 में होती है। दार्शनिक विचारों के व्यक्तियों की सभा थी ये। इसमें क्या होता था कि अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं एक साथ इकट्ठा होते थे और अपने अपने धर्मों की बातें करते थे, अच्छाइयों और बुराइयों की बात करते थे। धार्मिक एवं सामाजिक चिंतन इसमें किया जाता था, एक तरह से हम बोल सकते हैं। इसमें आत्मा की अमरता का प्रचार भी किया गया था। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हिंदू कॉलेज। 1817 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। डेविड हेयर जो कि डच थे की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में। आधुनिक शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा। 1855 ईस्वी में हम देखते हैं कि जो हिंदू कॉलेज था जिसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, यह प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया और वर्तमान में यह प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1821 एकेश्वरवादियों का समर्थन। नेक्स्ट है एंग्लो हिंदू कॉलेज 1822, इसमें हिंदू धर्म व अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा दी जाती थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1825 ईस्वी में की। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की गई और इसका उद्देश्य था धार्मिक और सामाजिक सुधार। 1830 ईस्वी में लिखे एक प्रन्यासकरण पत्र यानी कि ट्रस्ट डीड में इस समाज का उद्देश्य शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल को दे दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राममोहन राय को मृत्यु के बाद पंडित रामचंद्र विद्यावागीश द्वारा महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज का संचालन किया गया। इस संस्था में नया जीवन फूंकने और इसे जो है एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय जो है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। वह इस आंदोलन में 1842 में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्म अवलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड तथा पाश्चात्य इत्यादि से रोका। उनके विचार से लकड़ी और जो पाषाण है उसकी मूर्तियों को ईश्वर कैसे माना जाए। ईश्वर को जिस रूप में चाहो पूजो, अर्थात कोई गायत्री मंत्र में भी पूजना चाहे तो अथवा किसी और साधारण रीति से भी पूजना चाहे तो भी ठीक है।
देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में आने से पूर्व तत्वरंजिनी सभा की स्थापना की और यही सभा जो है 1839 में तत्वबोधिनी सभा बन जाती है। इसके साथ ही यहाँ तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन होता है। बांग्ला भाषा में थी यह पत्रिका। यह ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका बन गई। इसका संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो है किया गया। इन्हीं के द्वारा जो है 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल की भी स्थापना की गई। यहाँ पर धर्मशास्त्र व विज्ञान की शिक्षा जो है दी जाती थी। 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया। 1859 में इसको आचार्य बना दिया गया। केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता तथा उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी जो शाखाएं हैं बंगाल से बाहर जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोल दी गई। 1865 में बंगाल में ही इसकी जो है 54 शाखाएं थी, परंतु उनके उदारवाद के कारण शीघ्र ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। केशव चंद्र सेन हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे और संस्कृत के मूल पाठों के प्रयोग को ठीक नहीं समझते थे। उन्होंने यज्ञोपवीत पहनने के विरुद्ध भी जो है प्रचार किया। इसके पश्चात सभी धर्मों जैसे ईसाई, मुसलमान, पारसी, चीनी भी जो है धर्म पुस्तकों का पाठ इनकी सभाओं में होने लगा। उन्होंने हिंदू सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने का प्रयत्न किया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म सुधार आंदोलन न मानकर एक नया धर्म सुधार आंदोलन मानने लगे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के एक मात्र प्रन्यासी के रूप में 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाल दिया। केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन कर दिया, जिसे आदि ब्रह्म समाज कहने लगे। इसमें और सुधारों के अतिरिक्त स्त्रियों की मुक्ति, विद्या प्रसार, सस्ते साहित्य का बढ़ना, मद्य निषेध तथा दान देने पर जो है अधिक बल था। 1878 में इस समाज में एक और फूट पड़ी। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाजियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु का प्रचार करते थे। 1872 में इनके प्रयास से ब्रह्म मैरिज एक्ट यानी कि नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है, पारित हुआ। इसके अंतर्गत बहुविवाह पर प्रतिबंध तथा बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। इसमें विवाह के लिए लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 14 तथा लड़कों के लिए 18 रखी गई थी। परंतु 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के अल्पवयस्क महाराजा से पूर्ण वैदिक कर्मकांड से कर दिया। कहा यह गया कि यह सब ईश्वर की आज्ञा है। केशव चंद्र सेन के अधिकतर अनुयायियों ने दुखी होकर एक नया ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। आनंद मोहन घोष तथा शिवनाथ शास्त्री जो है इसके प्रवर्तक थे। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज ने भारतीय पुनर्जागरण में एक बहुत उत्तम भूमिका निभाई। ईसाई प्रचार से प्रभावित मन जो हिंदू धर्म से अपने बंधन लगभग तोड़ चुका था, उसने ब्रह्म समाज में शरण ली। धर्म के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का महत्व इस बात से नहीं था कि उसने किन प्राचीन परंपराओं को बनाए रखा, अपितु इस बात से था कि उसने किन परंपराओं एवं विश्वासों को छोड़ दिया। वर्ण व्यवस्था की आलोचना की इन्होंने, बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा त्याग दी। इसने यह भी कहा कि धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतरात्मा तथा तर्क के ऊपर नहीं माना जा सकता। समाज सुधार के विषय में भी इनका हिंदू समाज पर प्रभाव हुआ। इन्होंने बहुत से अंधविश्वासों तथा हठ धर्म को स्वीकार कर लिया। विदेशी यात्रा पर समकालीन प्रतिबंधों को चुनौती दी। स्त्रियों की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए प्रयत्न किया। बहु विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए तथा विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए प्रयत्न किया गया। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम आर्य समाज के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।